चलिए, तो अभी तक की हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है सेट से रिलेटेड और टाइप्स ऑफ सेट से रिलेटेड, उनमें अगले टाइप ऑफ सेट में बढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं जिन्हें आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। इससे पहले हमने कौन सा टाइप पढ़ा था? सबसेट में सुपर सेट की बातें की थी, जहां पर हमने प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो मैं एक एक करके पॉइंट्स को रीड आउट करता हूं और एक्सप्लेन करता जाता हूं, है ना, समझना। पहला पॉइंट है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय कहलाता है या फिर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो मैंने कोई भी पर्टिकुलर सेट ले लिया, सेट ए इज इक्वल टू लेट्स से ए आर एम। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये सेट खुद का ही सबसेट है, तो बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट खुद में मौजूद है। तो हम बोल सकते हैं दैट ए इज सबसेट ऑफ ए। ए स्वयं का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट बहुत ही सिंपली समझ में आ गया, दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसेट में भी कौन सा वाला सबसेट है? हर सेट अगर खुद का सबसेट है तो कौन सा वाला है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो बच्चों प्रॉपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में हमने कहा था कि सेट ए सेट बी के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। तो हम देख रहे हैं कि हर सेट खुद के तो बराबर ही होता है। तो वो किस टाइप का सबसेट बना? इम्प्रॉपर टाइप का। तो अगर मुझे स्पेसिफाई करके लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा कि वो सबसेट कैसा होगा? इम्प्रॉपर। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है? इम्प्रॉपर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अनुचित। ठीक है, तो हर सेट खुद का सबसेट होता है, और खुद के सबसेट में भी कौन से टाइप का होता है? इम्प्रॉपर टाइप का, क्योंकि हर सेट खुद के बराबर होता ही है। सेकेंड पॉइंट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई यानी कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्या ये बात भी बिल्कुल सही है? हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। हमने क्या बोला? फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सारे बच्चों को ये पता तो होता है, लेकिन अगर इसको प्रूफ करने को बोल दिया जाए या इसका प्रूफ पूछ लिया जाए तो बेहोशी छा जाती है और झाग वाग निकल आते हैं। ठीक है, तो हम इस बात को समझें कि पहली बात तो हमें ये रिमेंबर करना पड़ेगा कि फाई हर एक सेट का पार्ट होता है, इसलिए फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। अब अगर इसे प्रूव करना हो, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका तो ऐसे ही, मतलब कह सकते हैं कि फनी टाइप का है ना, किसी को पांडु बनाना हो तो वो वाला तरीका यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? मैथमेटिकली लॉजिकली हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है, आओ इसको देखते हैं। मैं ये यहां पर थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं, और यहां पर मैं लिखता हूं प्रूफ किस बात का? सेकेंड पॉइंट का, कि फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट कैसे हो जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है ए, और ए में कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे एम, ए, एन और आई। सही है, और दूसरा सेट है नल सेट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम नहीं है, बेसिकली दोनों एक ही हैं। सही है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फाई जो है वो इस सेट का सबसेट है, हमेशा होगा। कोई भी एक ऐसा सेट मैंने रैंडमली ले लिया तो उसका सबसेट नल सेट तो होगा ही होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला प्रूफ तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि मान लो आपके पास किसी का कॉल आता है या आप किसी को कॉल करते हो। ठीक है, ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास से किसी का कॉल आ गया, तो किसी का कॉल आ गया और वो आपसे पूछ रहे हैं बार बार कि और बताओ क्या चल रहा है, और बताओ क्या चल रहा है। तो हम बता देते हैं जो भी चल रहा होता है कि हाँ ठीक है, घर पे बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, एग्जाम्स चल रहे हैं। फिर भी वो बोलते हैं और बताओ, तो आप क्या बोलते हो कि और तो कुछ नहीं। मतलब जो भी आपके पास बताने के लिए होता है वो तो आप बता देते हो, उसके बाद आप बोलते हो और तो कुछ नहीं। तो वो बोलते रहते हैं और बताओ, और आप बोलते रहते हो और तो कुछ नहीं, बस ये है, और तो कुछ नहीं, बस ये है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब किसी ने सेट ए से पूछा कि और बताओ क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए ने बोला कि मेरे अंदर है एम,
MANI और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब उसको बार बार अगर हमने पोक किया कि और बताओ, तो वो क्या बोलेगा, MANI है। जब तुमने पूछा कि और कौन है, तो बोलेगा और कुछ नहीं। तो इसका मतलब सेट ए में कौन कौन है, MANI और कुछ नहीं। और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, नल सेट। क्योंकि नल सेट एक ऐसा सेट होता है, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, एक भी अवयव विद्यमान नहीं होता है। तो हम क्योंकि वर्बली इस चीज को बोल रहे हैं कि इस सेट में MANI है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और ये जो हमारा कुछ नहीं वाला पार्ट है वही कौन है, नल सेट है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इस सेट के अंदर कौन आ रहा है, नल सेट आ रहा है, मतलब नल सेट इस सेट का क्या है, पार्ट है। इसका मतलब अगर वो उसका पार्ट है तो नल सेट उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ये तो मतलब ऐसे ही है ना पांडु बनाने के लिए। अगर किसी को तुम्हें मतलब प्रूफ करना है अगर अपने फ्रेंड वेंड को कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली ना आप सही तरीके से लॉजिकली इस बात को देखें कि इसका एक्चुअल प्रूफ क्या होना चाहिए। तो हम यहां पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। कौन सा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन को अगर मैं सही लिख रहा हूं तो शायद विरोधाभास की विधि कहते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जैसे 10th क्लास में आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे कि प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वहां पे हम क्या करते थे, हम मान लेते थे, उल्टा करते थे। हमें जो प्रूफ करने को बोला गया है उसका जस्ट उल्टा काम करते थे। हम बोलते थे कि माना कि √3 अपरिमेय ना होकर के एक परिमेय संख्या है। लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। फिर बाद में कुछ हम लोग स्टेप्स करते थे और फिर बोलते थे कि जो माना वो गलत माना। ठीक है, वहां से वो प्रूफ हो जाता था। तो इस मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां पे भी हम वही मेथड यूज कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि लेट phi be not a सबसेट ऑफ कोई भी पर्टिकुलर सेट, मैंने मान लिया ए। ठीक है, हमने कहा कि मान लेते हैं, माना फाई ए का उपसमुच्चय शॉर्ट में लिख दिया नहीं है। ठीक है, हमने क्या माना कि मान लेते हैं कि जो हमारा नल सेट है, जो हमारा फाई है, जो हमारा रिक्त समुच्चय है, वो ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, हमने उल्टा कर लिया, जो हमें प्रूफ करना था उसका उल्टा हमने मान लिया। अच्छा, अब कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब नहीं कहलाएगा, इस बात को भी समझें। तो देखो, जैसे सेट ए ये है और एक कोई दूसरा सेट ले लिया मैंने बी, और बी में मैंने लिख दिया 1 और 2। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलता हूं कि क्या सेट बी ए का सबसेट है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं। सेट बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम ऐसा एक एलिमेंट तो जरूर है, कम से कम ऐसा एक एलिमेंट तो जरूर है जो इसका पार्ट नहीं है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो उसका सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट होने के लिए इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होने चाहिए थे। ठीक है, तो हमने बोला कि इसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो इसमें मौजूद नहीं है, तभी बी जो है वो ए का सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है। तो अब उसी के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि फाई अगर ए का उपसमुच्चय नहीं है, फाई अगर ए का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब फाई में कम से कम ऐसा एक एलिमेंट जरूर होगा जो ए में नहीं होगा। क्या कहा मैंने, फाई में कम से कम ऐसा एक एलिमेंट जरूर होगा जो कि ए में नहीं होगा, जो कि ए में मौजूद नहीं है। फाई में कम से कम ऐसा एक अवयव विद्यमान जरूर है जो कि ए में विद्यमान नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू फाई विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है,
मैथमेटिकली हमने क्या बोल दिया कि कम से कम ऐसा एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट कर रहा है नल सेट में जो कि ए के अंदर नहीं है, और इसी के चलते हम बोल रहे हैं कि नल सेट ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने ये बात बोली या लिखी तो आपने गणित की हत्या कर दी। गणित की हत्या क्यों कर दी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है बच्चों, नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और आप इसको प्रूव करते समय, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करते समय आप बोल रहे हो कि ऐसा कम से कम एक एलिमेंट जरूर है इसके अंदर, तो आप इसकी हत्या कर रहे हो ना। कम से कम एक एलिमेंट इसके अंदर ऐसा जरूर है जो कि इसका पार्ट नहीं है, तो आपने फाई में कम से कम एक एलिमेंट रखा है जो कि बकवास है। क्यों? क्योंकि फाई क्या बोलता है कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो माना वो बिल्कुल एब्सर्ड प्रूव हो गया, हमने जो माना वो बिल्कुल बकवास प्रूव हुआ ना। क्यों? क्योंकि फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और कंक्लूजन निकल के यही आ रहा है कि फाई में कम से कम एक एलिमेंट तो है। तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत माना, जो हमने माना वो क्या माना? गलत माना। और माना क्या था? माना ये था कि फाई इसका सबसेट नहीं है। तो अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि फाई इसका सबसेट होगा। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हेंस प्रूव्ड। सही है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रूफ है किसका? हमारे सेकंड पॉइंट का। इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट तो पता होता है बट उनका प्रूफ उनको नहीं होता है, तो आप ध्यान में रखें। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर ए बी का सबसेट है, यहां पे इफ होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है और साथ के साथ बी भी ए का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो यार ये तो मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो तो पढ़ा हुआ लग रहा है, पहले हमने पढ़ लिया है। अगर ए बी का सबसेट है तो हम डेफिनेशन वाइज क्या बोलेंगे कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं, और अगर बी ए का सबसेट है तो बी के भी सभी अवयव ए में मौजूद होंगे। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकल रहा है? हम ये इंप्लाई कर रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स किस में हैं? ए में हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेट ए और सेट बी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? सेट ए और सेट बी दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था जेई मेंस में। पुराना क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे जेई मेंस की जगह पे AIEEE का एग्जाम होता था। ठीक है, तो अब वही जेई मेंस की तरह कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो आपको याद रख लेना चाहिए, ध्यान में रख लेना चाहिए कि अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है तो ऐसा तभी होगा जब ए बी के बराबर हो, यानी कि वो दोनों इक्वल सेट्स, समान समुच्चय होने चाहिए। ठीक है, समान समुच्चय की परिभाषा में हमने इस बात को देखा था कि यदि दो या दो से अधिक समुच्चय समान हैं तो एक का प्रत्येक अवयव दूसरे में और दूसरे का प्रत्येक अवयव पहले में होना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर मैंने इस चीज को क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। क्लियर है? अच्छा, ये किसका सिंबल है बच्चों? ये डबल इंप्लीकेशन का सिंबल है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, डबल इंप्लीकेशन। ठीक है, एक तो ये वाला सिंबल होता है, ये वाला, या यहां पे लिख देता हूं, ये इंप्लीकेशन का होता है। मतलब आपने कुछ स्टेटमेंट ए बोला, वहां से आपने इंप्लाई किया स्टेटमेंट बी को, मतलब स्टेटमेंट ए से मेरे को स्टेटमेंट बी समझ में आ रहा है, तो ये तो इंप्लाई का सिंबल, इंप्लीकेशन का सिंबल होता है। और ये डबल इंप्लीकेशन का है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर ये ट्रू है तो यहां से ये वाली चीज बोल सकते हैं, और ये ट्रू है तो यहां से ये वाली चीज भी बोली जा सकती है। मतलब दोनों ही डायरेक्शन में वो स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। सही है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 raised to the power n। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए किसी परिमित समुच्चय जिसकी कोटि क्या है? n। कोटि का मतलब उसमें समुच्चयों की संख्या कितनी है? समुच्चयों की संख्या नहीं, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है? n।
एक ऐसा समुच्चय ले लिया जिसमें अवयव कितने हैं बच्चों, n है, तो उससे बनने वाले जितने भी उप समुच्चय होंगे, उससे बनने वाले जितने भी सबसेट्स होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n, 2 की घात n के बराबर होगी। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, एक तरीके से आप फॉर्मूला मान ले, बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है ना, याद करने में बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें, 2 की पावर n, सही है, बहुत ही छोटा है, चिटपुटिया फॉर्मूला, याद हो जाएगा। तो हम बोल क्या रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास एक सेट है, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, इसको आप नोट कर लेंगे प्रूफ को, और यहीं पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, Na का मान कितना हो गया, 3, इसकी कोटि किसके बराबर हो गई, 3 के बराबर हो गई। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो कि A से बनाए जा सकते हैं वो कितने होंगे, A से बनने वाले कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो होंगे 2 रेज़ टू द पावर n, जहां पर n क्या है, समुच्चय की कोटि है। तो इस समुच्चय की कोटि कितनी है बच्चों, 3 है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आ जाना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर 3, और ये कितना होता है, 8। सही है, तो आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 8 हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने पीएनसी या बाइनोमियल पढ़ रखा है उनके लिए तो ये प्रूफ करना बहुत ही चिटपुटिया बात हो जाएगी, लेकिन जिन बच्चों ने पीएनसी बाइनोमियल नहीं पढ़ा है वो इसके प्रूफ पे ना जाकर के वेरिफिकेशन जरूर देख सकते हैं कि हाँ दिस इज ट्रू। ठीक है, वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने पीएनसी और बाइनोमियल पढ़ लिया है, मतलब अगर केवल बाइनोमियल भी पढ़ लिया है, तो वो बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अपने को बनाने हैं। सही है, तो वो कौन कौन से होंगे, तो मैंने पहले ऐसे सेट का सिंबल बना लिया। ठीक है, अब एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर एक पॉइंट लिखा है हमने, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो रिक्त समुच्चय इसका भी उप समुच्चय होगा, फाई इसका भी सबसेट होगा। तो पहला तो मैंने एलिमेंट इस सेट में लिख दिया, वो क्या लिख दिया, फाई, यानी कि नल सेट। अब मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता था और ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, ध्यान रहे कि ये एक एलिमेंट की तरह काउंट हो रहा है। अब ये वाला जो सेट है नल सेट, वो एक एलिमेंट की तरह काउंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैं एक सेट के अंदर लिख रहा हूं उसको। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, थोड़ी जगह कम घेरेगा, है ना, गरीब आदमी है, जगह की कमी है। तो हमने पहला एलिमेंट लिख दिया इसमें फाई, क्योंकि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर हमने बोला कि एक एक एलिमेंट यहां से उठा लो, एक एक एलिमेंट से बनने वाला सबसेट कौन होगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और कोई दिखाई दे रहा है, नहीं। मैंने बोला कि यहां से एक एलिमेंट ले लिया मैंने 1, और उससे जो सेट बनेगा वो बनेगा सेट 1। अब ये वाला सेट इसका सबसेट है या नहीं है बच्चों, बिल्कुल है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको भी हटाओ एक बार के लिए, अभी तो हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की काउंटिंग कर रहे हैं ना। तो मैंने बोला कि पहला सबसेट तो ये है, दूसरा सबसेट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब दो दो को ले लेते हैं, दो दो को ले लेंगे तो इस तरीके से 1 2 और 1 के साथ 3। अब ये ना बोलें कि 1 2 है और 2 1 है, तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन सेम ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि सेट में ऑर्डर तो मायने रखता नहीं है। तो अगर आपने सेट के अंदर 1 2 लिखा या 2 1 लिखा, तो ऑर्डर्ड पेयर तो अपन बोल नहीं रहे हैं, हम लोग सेट बोल रहे हैं। तो जब हम उसको सेट बोल रहे हैं तो उसमें ऑर्डर का महत्व नहीं रह जाता है, क्रम का महत्व नहीं रह जाता है। तो 1,2 बोलो या 2,1 बोलो, बात तो क्या होगी, एक ही होगी, उसको एक ही बार काउंट करेंगे। अच्छा, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, और कौन सा कॉम्बिनेशन बच रहा है, 2 और 3 का। ठीक है, तो अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पे लिखना पड़ेगा मेरे को, 2 और 3 का। सही है, तो मेरे ख्याल से 2 2 के कॉम्बिनेशन भी हमने बना लिए। अब बच किसका कॉम्बिनेशन रहा है, 3 3 का। अब इसमें 3 ही है तो सबको उठा लो, तो सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3।
आपको समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं? हम इस सेट से बनने वाले जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो सबसेट्स बना रहे हैं। इस समुच्चय से बनने वाले जितने भी संभव उप समुच्चय हो सकते हैं वो उप समुच्चय हम बना रहे हैं। तो पहले मैंने बोला तरीके से काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले मैंने बोला कि एक ऐसा सबसेट उठा लेते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो वो सबसेट कौन है? 5। फिर ऐसे सबसेट्स उठा लेते हैं जिनमें केवल एक ही एलिमेंट हो, तो एक एक एलिमेंट से मैंने जो सबसेट बना सकता था वो बना लिया। फिर ऐसे सबसेट्स उठा लेते हैं जिनमें ठीक दो दो एलिमेंट्स हो, तो दो दो एलिमेंट्स को उठा करके 3C2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक ये और एक ये। फिर तीन तीन एलिमेंट्स को उठा करके जो सबसेट बन सकता था वो तो एक ही बनेगा, ये खुद। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद अपना सबसेट तो होगा ही होगा। तो लास्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास ये वाला होगा, सही है। अच्छा, अगर इसमें 4 होते तो 3 के और बन जाते, और लास्ट कौन सा बनता? 4 का बनता। तो अब आप इनकी गिनती कर लेंगे, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए बच्चों? 8 बन गए। लेकिन हर बार आप इस तरीके से बना बनाकर नहीं देखेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, 2n। तो अगर मान लो किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं, तो उससे बनने वाले कुल उप समुच्चयों की संख्या, उससे बनने वाले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 4 यानी कि 16, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्टली आप रिजल्ट या आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये तो बात हुई वेरिफिकेशन की कि हमने बना करके देख लिया, ठीक है। अब अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ किस तरीके से कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि हम बाइनोमियल पीएनसी की मदद ले सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि एक सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं, सेट ए में मान लेते हैं A1 A2 A3, इस तरीके से कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके सबसेट बनाने हैं, तो पहला सबसेट तो कौन सा वाला होगा? नल सेट होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस n में से एक को भी सिलेक्ट ना करो। नल सेट क्या होता है? नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी नहीं होता है। तो हमने बोला कि इस n में से एक को भी सिलेक्ट ना करो, तो उसके तरीके क्या होते हैं? NC0, ठीक है। ये केवल उन लोगों के लिए जिनको बाइनोमियल पीएनसी समझ में आती है। या फिर n में से एक एक को सिलेक्ट करके सबसेट बना लो। तो n में से एक एक को सिलेक्ट करके अगर हम सबसेट बनाएंगे तो वो कितने तरीके से बना सकते हैं हम? NC1 तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया था प्रीवियस एग्जांपल में। और n में से दो दो को सिलेक्ट कर लो और उनसे सबसेट बना लो, तो वो कितने तरीके से? NC2 तरीके से। इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता जाएगा, और जब मैंने सभी को लेकर के एक सबसेट बना लिया, यानी कि सेट A को खुद ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो खुद का भी सबसेट होगा, तो हम बोलेंगे कि लास्ट में जो हमारा कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा? NCN। तो बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो इन सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम के बराबर होंगे। जो कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी वो इन सभी द्विपद गुणांकों के योगफल के बराबर होगी। और ये तो हम जानते ही हैं कि ये सम किसके बराबर आता है? ये सम बराबर आता है 2n के, ठीक है। NC0 से लेकर के NCN तक के सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम होता है, या सिग्मा NCR, R इज इक्वल टू 0 से n, वो किसके इक्वल होता है? 2n के, ठीक है। अब यहाँ पे NC0 का मतलब समझ में आ रहा है आपको? नल सेट की बात कर रहा हूं मैं। NCN का मतलब समझ में आ रहा है? जो सेट ये था A, उसी की बात कर रहा हूं मैं। NC1 का मतलब समझ में आ रहा है कि एक एक को लेकर के सेट बनाया। A1 का सेट, सेट के अंदर A1, सेट के अंदर A2, सेट के अंदर A3। NC2 का मतलब क्या है कि दो दो को लेकर के सेट बनाए। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे विच इज इक्वल टू 2n, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ हमने इसके बारे में, इससे रिलेटेड सीख लिया। आपको कुल मिलाकर के इस रिजल्ट को एनी हाउ याद तो रखना ही है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है? Phi is a proper subset of every set except itself, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय तो होता ही है, और किस प्रकार का उपसमुच्चय होता है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर?
प्रॉपर, यानी कि उचित उपसमुच्चय होता है, केवल सिवाय खुद के। इस बात को समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट है। मान लेते हैं कोई सेट ए है, ठीक है। अच्छा, हर एक सेट का सबसेट है, और किस टाइप का सबसेट है? प्रॉपर। तो प्रॉपर का ये सिंबल है, ऑलराइट। लेकिन फाई अगर खुद के टर्म्स में बात की जाए तो खुद के तो बराबर होता है, तो खुद का ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा क्या? अगर खुद के बराबर है तो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। खुद का तो कैसा सबसेट होगा? ये इम्प्रॉपर। ठीक है बच्चों, नल सेट या रिक्त समुच्चय स्वयं का किस प्रकार का उपसमुच्चय होगा? अनुचित। ठीक है, क्योंकि खुद के तो वो बराबर है, और बाकी इसके अलावा कोई भी सेट हमने ले लिया, ए बी सी, मतलब अगर इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इन सब का जो फाई सेट सबसेट होगा वो किस टाइप का सबसेट होगा? प्रॉपर। क्यों? क्योंकि ये फाई के बराबर नहीं है। अगर इसमें एक भी एलिमेंट है तो वो फाई के बराबर नहीं है, और फाई के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो किस टाइप का सबसेट होगा? प्रॉपर सबसेट होगा, उचित उपसमुच्चय होगा। तो वही हमने लास्ट पॉइंट में लिखा है, दैट फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। खुद का तो वो कैसा होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। फाई स्वयं के अलावा, ठीक है, खुद के अलावा प्रत्येक समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होगा, और खुद के साथ वो कैसा उपसमुच्चय बनाएगा? अनुचित उपसमुच्चय बनाएगा, क्योंकि खुद के तो वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है।